बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का मौजज़ा जाहिर हो गया, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। कुरान, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल की गई, इस्लाम की सबसे मुबारक किताब है। इसमें दी गई हर आयत और हर सूरह न केवल हमारे ईमान को मजबूत करती है, बल्कि यह अल्लाह की बेशुमार हिकमत और कुदरत का दलील भी है। जब हम कुरान की हिदायतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अल्लाह की यह मुबारक किताब अपने अंदर बेशुमार रहस्यों और मौजज़ों को समेटे हुए पाते हैं, और कैसे यह आज भी हमारे लिए राहनुमाई बनी हुई है। आइए इस सफर की शुरुआत करें और कुरान के कुदरती मौजज़े का खुलासा करें। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी है, उसे उस परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया उस पुलिस वाली महिला के साथ हुआ, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। आज का दृश्य बहुत ही अजीब था दोस्तों। भारत में एक पुलिस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। यह पुलिस वाली मुसलमानों से अतिशय नफरत करती थी। उन्हें देखना भी उसके लिए गवारा न था। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता, तो वह वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। उसने मुसलमानों को नजस समझा। उसके माता पिता ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने का कहा, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत थी। उसकी यह सोच इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ थी। यह वाकया राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू महिला पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थी। उस महिला का पति भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरे अरब मुल्क में फैला हुआ था। एक दिन वह महिला एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। यह दरवेश बेहद नेक, पाक और अच्छे अखलाक का मालिक था। महिला उसके अखलाक से बहुत प्रभावित हुई। दरवेश ने उसे कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और कहा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, तो इन अल्फाज को पढ़कर पानी पर दम करके पिला देना। इस पर पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। फिर भी उसने उस टुकड़े को न चाहते हुए भी अलमारी में रख लिया। जब बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए, तो पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि वह दरवेश की बातों को याद करके आजमाएंगी और देखेगी कि दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद इन अल्फाजों में कोई बरकत होगी। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में पढ़ लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि यह किस कदर उम्दा कलाम है, जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरह में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर, जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ाकर रो रहा था। जब वह औरत इतनी परेशान थी, तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था कि इस सूरह को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वह चंद सेकंड में ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरह में हर बीमारी का इलाज छिपा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जागृत करनी थी। जब उस औरत ने सूरह को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही न हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला लेकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक न कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया था कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरह मुझे याद थी। मैंने उसे पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो, हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में वह बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत हो गई। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। वह बीवी से कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरह सुनी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरह का मौजल देकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज है। अल्लाह ने उसकी दुआ और सच्चे ईमान को सुन लिया।
जिससे न केवल उसके बच्चे की जान बच गई बल्कि उसके शौहर के दिल में भी इस्लाम की रोशनी भरने का इंतजाम किया। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था, तभी वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने उस सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। उसकी फैक्ट्री और घर नीलाम हो गए। वह औरत बेहद परेशान रहने लगी। उसने अपने दिल में सोचा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरह की तिलावत करना शुरू कर दिया। वह उठते बैठते उस सूरह की तिलावत करती। उसे उस सूरह पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि उनके लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल देता है। 7 दिन के अंदर उस औरत को खुशखबरी मिली कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र न करें, वह मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वह औरत सूरह फातिहा की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान ए मजीद की एक सूरह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान ए मजीद की एक सूरह में इस कदर बरकत है, पूरे कुरान ए मजीद में किस कदर आफियत होगी। उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान ए मजीद पर सर्च करना शुरू कर दिया। उसने कुरान ए मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कुरान ए मजीद की वह सूरह जो औरत पढ़ती थी, यह सूरह फातिहा की फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब को, जो कुरान थे, उन्होंने फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरह लिख दूं कि उस जैसी सूरह न तो तंजील में और न जाबुर में नजर आएगी? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे कयाम करते हो? तो इसके बाद उबय बिन काब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान ए पाक की अजीम सूरह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। इस सूरह का नाम सूरह ओ शफ़ा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शफ़ा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया है और हमारे लिए यह हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। अल्लाह पाक 2 तरह के लोगों को ज्यादातर अजाब में डालते हैं और वो हैं सुध खाना और कत्ल करना। अल्लाह को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके बनाई हुई चीजों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज्यादती करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।